Dear student, so today we will learn hello alkane and halogene. तो हम बेटा बेसिक से शुरू करते हैं और जस्ट हम चैप्टर का जो नेम है वहीं से शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नेम समझते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलोजन। फर्स्ट हम समझते हैं बेटा हेलो। हेलो मतलब इस चैप्टर में बेटा हमारा मीनिंग होगा हेलोजन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स मतलब कि हेलोजन जो ग्रुप नंबर कौन सा हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 आता है, उसके एलिमेंट्स जिसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं हेलोजन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है एल्केन एंड एरिन्स। एल्केन और एरिन्स क्या होगा बेटा, ये होगा हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब ऐसी चेन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी हुई होगी। हम इस चैप्टर में बेटा बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के। हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डिराइव होंगे किसके साथ, हेलोजन्स के साथ, मतलब उन हाइड्रोकार्बन्स में कहीं ना कहीं हेलोजन अटैच होंगे, तो उनको हम बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स। लाइक मैं यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन चेन लेता हूँ जिसमें CH4 मीथेन, इसमें क्या करता हूँ मैं, वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ बाय कोई भी एक हेलोजन। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ कोई एक हेलोजन लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, तो 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो रही है और जो रिमेनिंग 1 है वो कंप्लीट हो रही है क्लोरीन के साथ, और इसको बोल देंगे हम हेलो एल्केन, बिकॉज एल्केन के साथ अटैच हो गया है अब हेलोजन। सेम ऐसे ही आ जाएगा बेटा एरिन्स। एरिन्स बोले तो कोई भी एक रिंग होगी, जो सिंपल सी रिंग हम यहाँ पे लेंगे क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने हेलोजन से और हेलोजन लिया मैंने क्लोरीन, और ये बन गया हेलो एरिन्स, बिकॉज एरिन्स मतलब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और उसके साथ अटैच है क्या, हेलोजन ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो गया हेलो एरिन्स। इस चैप्टर में जो हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस करेंगे उसमें मेनली होगा कौन कौन सा, एक होगा एलिफेटिक और दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेटा एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उन हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में सारे कार्बन अटैच होंगे किसके साथ बेटा, सिंगल बॉन्ड के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। n इक्वल टू 1 2 3 कोई भी नंबर होगा लाइक दैट। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं तो देखो बेटा n इक्वल टू 1 लेने पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और इधर हो जाएगा 2 2 2 4 और 1 कार्बन, तो बनेगा बेटा CH4। अगर मैं कार्बन n इक्वल टू 2 लेता हूं तो कार्बन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 होगा और प्लस का 2 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये होंगे एल्केन और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चलते जाएंगे। अगर इस एल्केन ग्रुप में मैं कहीं पर भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं और हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो वो कहलाएंगे क्या, एल्केन। लाइक दैट हमने इधर भी बात कर ली है, क्या देख सकते हैं हम CH3Cl, मतलब कोई भी हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो बेटा। जैसे इसमें मैंने क्लोरीन ऐड किया है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड किया है, लेकिन ये क्या हेलोजन, तो इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। सेकंड जो हाइड्रोकार्बन है जो टाइप है एलिफेटिक का, वो है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कोई भी कंपाउंड जो होगा उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा कंपाउंड आएगा, मतलब एक ऐसा एटम होगा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक जगह या तो डबल बॉन्ड होगा या होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन अगर हमको मिलते हैं तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एल्केन, और जिसका सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n।
और एल्काइन का सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं। अब मेनली इस चैप्टर में बिकॉज हम पढ़ रहे हैं बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो नेम से ही क्लियर हो रहा है हेलो एल्केन मतलब कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं एल्केन, और हमारा चैप्टर भी है हेलो एल्केन। हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये है अनसैचुरेटेड, बिकॉज अपने चैप्टर में हेलो एल्किन और हेलो एल्काइन इस तरीके का कुछ नहीं है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये आपको बता देंगे। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का जो टाइप है वो है एरोमेटिक, जो हम इस चैप्टर में मेनली बात करने वाले हैं। एरोमेटिक किसको बोलेंगे? एरोमेटिक में आती है बेंजीन रिंग, जरूरी नहीं कि केवल बेंजीन रिंग हो वही एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग के साथ में कुछ अटैच होगा तो भी हम उसको वहां पर एरोमेटिक बोलेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो फॉलो टू हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? एक हकल रूल जो है वो ये बोलता है कि अगर किसी रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर जो है वो इस फॉर्मूले के साथ मैच करता है तो उसको हम बोलेंगे हकल रूल, लाइक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी रिंग में जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए। इस रूल को फॉलो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे n=1 पुट करता हूँ तो 2+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम वहाँ पे उस कंपाउंड में बेटा देख सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से इस फॉर्मूले में रखता हूँ, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 2 आएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 6 आएगा, एंड 2 पुट करता हूँ तो 10 आएगा। तो अगर किसी रिंग के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 6 10 इस तरीके से आता है तो वो कंपाउंड, वो जो रिंग होगा वो एरोमेटिक होगा और वो हकल रूल को फॉलो करेगा। इस रिंग में हम देख सकते हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, तो हम यहाँ बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6, मतलब कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो है वो मैच कर रहा है, इस फॉर्मूले को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये एरोमेटिक है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। जैसे मैं कोई भी हाइड्रोजन लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन, और फ्लोरीन ऐड करने के बाद ये बन जाता है हेलो एरिस।